मॉर्निंग बच्चों, आज मैं क्लास 10th का या क्लास 9th का, ठीक है, यानी दोनों का ये चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, दोनों को आपको मतलब फ़ायदामंद है। जो विद्यार्थी क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं या 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो दोनों विद्यार्थी इस चैप्टर को देखें, ठीक है, और समझें। या 9 का दोनों का पहला लेसन आपको मैथ में है वास्तविक संख्या। यही वास्तविक संख्या हमको आप पढ़ाना है और आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या, सबसे पहले ध्यान देंगे कि वास्तविक संख्या जो होता है यह दो प्रकार के होता है, ठीक है। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या, ठीक है। पहला हो गया परिमेय संख्या और दूसरा हो गया अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसका परिभाषा लिख लेंगे कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो उससे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जहाँ Q = जीरो, यानी Q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं 2/3, 5/2 और 4, 5, 8, ठीक है। यानी इसके नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, 6 ले सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। या √49 लेंगे, √49, √25 या √100, ये सब होगा। जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा उसका समझिए कि वो परिमेय संख्या हो जाएगा। और अपरिमेय संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो √P के रूप में हो उससे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जहाँ P एक पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, ठीक है। वैसी संख्या जो √P के रूप में हो उससे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ P एक पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा √3, √2, √5, √8, √10। जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले उसे कहेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है, उसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। चलिए, अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अपरिमेय संख्या में कभी कभी आपको क्या होगा कि पाई पूछेगा, तो पाई आपको अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 वो आपको हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। 22/7 जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा परिमेय संख्या और पाई हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगर π/2 कर देते हैं ये भी आपको हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। जहाँ पाई लग गया, पाई के नीचे 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या कुछ भी हो, तो समझ जाइए कि आपका क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। या 2π हो गया, ये भी क्या हो गया, आपको अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे अब चलते हैं। तो आगे अब देखिए कि थोड़ा सा नोट लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। नोट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट लिखेंगे कि परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या, ठीक है, बराबर।
और अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या। ठीक है, यानी परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या या अपरिमेय प्लस परिमेय संख्या। ठीक है, और दूसरा है आपको परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या। ठीक है, और अपरिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या। ठीक है, और परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या। ठीक है, या अपरिमेय संख्या भागा परिमेय संख्या। ठीक है, तो इतना पहले आप लोग ध्यान से देखिए कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, यानी एक परिमेय संख्या रहेगा और उसके साथ जुटा हुआ रहेगा अपरिमेय संख्या, तो आप दोनों को जोड़ के जो आपको योगफल प्राप्त होगा वो आपको हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यानी पूरा आपको जो हो जाएगा, अब देखिए कि अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, यानी एक अपरिमेय और एक परिमेय, तो आपको दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी इसमें भी अपरिमेय और इसमें भी अपरिमेय, या परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या रहेगा तो उसका भी आंसर आपको अपरिमेय होगा। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो प्राप्त होगा आपको अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या गुण्य अपरिमेय संख्या, यानी एक परिमेय संख्या रहेगा और एक अपरिमेय संख्या रहेगा, दोनों को गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, और परिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या को भागा देंगे अपरिमेय संख्या से तो आपका आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यानी इसमें भी अपरिमेय, इसमें भी अपरिमेय, इसमें भी अपरिमेय, यानी कहे का मतलब कि टोटल में अपरिमेय होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सीधे अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी आपको सारा का सारा आंसर जो होगा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इस कप को नोट कर लीजिए। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4, नोट नंबर 5, नोट नंबर 6 और नोट नंबर 7। ठीक है, नोट नंबर 7, यानी इस सब को नोट कर लीजिए अच्छा से, और सारा का आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए आप कि परिमेय संख्या जैसे मान लीजिए 3 ले लिए, परिमेय संख्या 3 हो गया आपको परिमेय संख्या, और इसमें हम जोड़ देंगे √2। आप पूछेगा आपसे कि टोटल बताए क्या है, तो 3 प्लस √2, तो हम अपने लिखवा दिए नोट में कि एक परिमेय और प्लस अपरिमेय, पूरा का आंसर हो जाएगा आपको अपरिमेय। यानी 3 प्लस √2 जोड़ेंगे तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, यानी अपरिमेय संख्या कहलाएगा ये। ठीक है, 3 प्लस √2 होगा आपको अपरिमेय संख्या, या 3 माइनस √2 पूछेगा तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, 3 माइनस √2 होगा, ये आपको हो जाएगा अपरिमेय संख्या, या 4 गुणे √3, 4 गुणे √3, यानी एक परिमेय गुना एक अपरिमेय, दोनों का गुना करेंगे तो इसका आंसर जो होगा 4√3, ये आपको हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर 5/√2, ठीक है, यानी ऊपर है परिमेय और नीचे है अपरिमेय, और दोनों मिल करके जो आपको आंसर पूछेगा वो आपको हो जाएगा क्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए तो इसका एग्जाम्पल भी डाल लीजिए आप लोग। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे 3 प्लस √49, ठीक है, 3 प्लस √49 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो देखिए कि 3 और 49 का पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है,
तो 49 का पूरा वर्गमूल निकल जाएगा 7, तो 7 और 3 क्या हो जाएगा 10, तो 10 यानी कहने का मतलब हो जाएगा आपको ये परमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं तो 4 प्लस रूट अंडर 8, 4 प्लस रूट अंडर 8, तो 8 जो है इसका पूरा वर्गमूल ना निकलेगा, यानी कहने का मतलब कि परमेय है और ये अपरमेय है। ठीक है, और दोनों का जोड़ जो होगा आपको आंसर क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये अपरमेय संख्या है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, 3 रूट 2। ठीक है, 3 रूट 2 क्या है? तो 3 रूट 2 जो होगा आपको ये आंसर हो जाएगा आपको अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि बाहर में आपको परमेय है और अंदर क्या है? अपरमेय है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको अपरमेय संख्या हो जाएगा। 4 माइनस 2 रूट 2, 4 माइनस 2 रूट 2 क्या है? परमेय की अपरमेय है, तो इसको पहचान जाइएगा कि 4 हो गया परमेय, 2 भी हो गया परमेय, लेकिन रूट 2 जो होगा ये आपको अपरमेय है, और जैसे ही कोई एक अपरमेय आ जाता है तो समझ जाइए कि पूरा संख्या जो होगा ये आपको अपरमेय संख्या होगा। ठीक है, क्योंकि परमेय और अपरमेय देखते हैं तो परमेय और अपरमेय। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक परमेय है एक अपरमेय। ठीक, पहले समझ लीजिए, तो परमेय और एक अपरमेय है, तो देखिए कि इसके पास 1 2 3 4 परिवार है और 1 2 3 4 5 परिवार, यानी इसमें 5 परिवार, यानी इसके पास 4 लाठी, इसके बाद 5 लाठी। ठीक है, तो ये अक्सर क्या हो जाएगा? 5 लाठी वाला अक्सर जीत जाएगा। ठीक है, यानी 5 लाठी वाला क्या होगा? अक्सर जीत जाएगा। यानी इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो 4 प्लस 3 प्लस रूट 2। ठीक है, तो ये परमेय, लेकिन ये क्या आ गया? अपरमेय, और जैसे एक अपरमेय संख्या आ गया तो यानी सबको हरा करके इसी से किसका हो जाएगा? तो ये पूरा आंसर आपको हो जाएगा अपरमेय संख्या है। क्या है? क्योंकि ये जो है इसके पास 5 लाठी होता है, और 5 लाठी मतलब 5 हाथ, और 5 लाठी जीत जाएगा हमेशा किसको? 4 लाठी से। ठीक है, यानी हमेशा क्या हो जाएगा? ये अपरमेय संख्या हो जाएगा। 3 प्लस 5 प्लस 1 बटा रूट 2, देख लीजिए 3 प्लस 5 प्लस 1 बटा रूट 2, तो हम तो देख रहे हैं कि यहाँ परमेय है, यहाँ परमेय है, लेकिन 1 बटा रूट 2 क्या हो गया? अपरमेय। और जैसे ही एक अपरमेय संख्या हो जाता है तो समझ जाइए कि मेरा पूरा संख्या जो है ये आपको हो जाएगा अपरमेय संख्या। पूरा क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या। इसको जोड़ देंगे 5 3 8 प्लस 1 बटा रूट 2, यानी पूरा संख्या क्या हो जाएगा? ये अपरमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगला 5 प्लस 3 रूट 5 बट्टा में रूट क्या रहेगा? 2 रहेगा। ये अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये कौन संख्या है, परमेय है कि अपरमेय है, तो इसको पहचान जाइए कि ये तो परमेय है। ठीक है, ये क्या है? परमेय, ये भी परमेय, लेकिन रूट 5 क्या है? रूट 5 आपको अपरमेय संख्या आ गया, रूट 2 भी क्या हो गया? अपरमेय संख्या हो गया। यानी ये पूरा जो क्वेश्चन है, यानी पूरा संख्या जो है आपको कहलाएगा अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, यानी अपरमेय संख्या से ही आपको पूरा संख्या वो क्या बना देगा? वो अपरमेय संख्या बना देगा। ठीक है, एग्जाम्पल और लेते हैं। 5 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, 5 प्लस 3 रूट 2 ये कौन संख्या है? तो ये तो बता ही दीजिएगा कि एक अपरमेय संख्या है। ये क्या है? अपरमेय संख्या है। ठीक है, ये कौन संख्या है? अपरमेय संख्या है। कहाँ से? तो रूट 2 लग गया। रूट क्या लग गया है? रूट 2 लग गया, और रूट 2 आपको अपरमेय संख्या होता है, यानी पूरा संख्या जो होगा ये क्या होगा? अपरमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग को परमेय और अपरमेय पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, 2 नोट और करवा देते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नोट और लिखवा देते हैं। नोट देखिए पहले कि अगर आपको 2.3 रहेगा, ठीक है, 2.3 है और ये पूछेगा आपसे कि परमेय है कि अपरमेय है,
तो ध्यान देना ये जो हो गया जैसे ही आपको शांत हो जाएगा, ठीक है, शांत यानी पॉइंट के बाद हमको एक ही अंक पर क्या हो गया, शांत हो गया, तो इसको बोलेंगे परमेय संख्या, ठीक है। यानी 4.25 ये भी हो जाएगा आपको परमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। या 3.5 पर रेकरिंग, ठीक है, 3.5 पर रेकरिंग अगर कह देता है तो ये भी आपको हो जाएगा परमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। यानी दशमलव को आपको ध्यान देना है कि अगर हमको 3.01 और 1 पर क्या कर दिया, रेकरिंग दे दिया है, तो ये समझ जाइए कि आपको हो जाएगा परमेय संख्या, ठीक है। यानी दशमलव के बाद या तो रेकरिंग वाला हो या तो बिन रेकरिंग वाला हो जो अस्थाई हो जाए, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे परमेय संख्या। और नोट नंबर आगे पढ़ते हैं तो यही देख लीजिए कि 2.35 डॉट डॉट रहेगा, ठीक है। यानी 2.35 फिर 3.555 3.555 इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो ये आपको हो जाएगा अपरमेय संख्या। ये हो जाएगा अपरमेय संख्या, ठीक है। 4.10 001 001, ठीक है, डॉट डॉट यानी ऐसे ही बढ़ते चल जाएगा, यानी ऐसे ही बढ़ते जाएगा, ये डॉट डॉट होते जाएगा, तो समझ जाना है कि ये कौन संख्या है, ये हो जाएगा आपको अपरमेय संख्या, ठीक है। दोनों में पहले ध्यान से देख लीजिए, ये दोनों में डिफरेंट क्या है से, ये पॉइंट के बाद 10 फिर आगे 100 फिर आया 1000, इसी तरह से मतलब बढ़ते जा रहा है, यानी अशांत है। क्या है, अशांत है, तो इसको हम कहेंगे क्या, अपरमेय संख्या। क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या। अगर 5.23 ठीक है, 23 डॉट डॉट डॉट, यानी देख रहे हैं क्या हो रहा है, बार बार 2 3 यानी एक के अंक को बार बार रिपीट हो रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5.23 पर क्या, रेकरिंग। 5.23 पर क्या करेंगे, रेकरिंग। यानी जैसे जब रेकरिंग चढ़ गया तो ये आपको हो जाएगा परमेय संख्या। कौन संख्या हो जाएगा आपको, परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। 5.23 पर रेकरिंग रहेगा तो ये हो जाएगा आपको परमेय संख्या। तो दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, और वहाँ पे एग्जाम जब आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन, तो अच्छा से चुन करके समझ करके इसको आंसर मारेंगे, ठीक है। अगर 4.24242424 डॉट डॉट ये कौन संख्या होगा, तो बताइए कि 2 4 बार बार रिपीटेड हो रहा है एक ही अंक, ठीक है। यानी एक ही अंक जो है आपको बार बार रिपीटेड हो रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 4.24 पर रेकरिंग, ठीक है। और जैसे रेकरिंग हो गया तो वो आपको हो जाएगा परमेय संख्या, वो आपको हो जाएगा परमेय संख्या, ठीक है। यानी अपरमेय और परमेय में पहचानने में आप कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब हम बता दिए थे कि पाई क्या है, तो पाई आपको अपरमेय संख्या। क्या है, पाई अपरमेय संख्या है। अगर हम पाई के आगे 2 लगाते हैं, 2 पाई, ठीक है, तो पाई तो हम बता दिए कि पाई आपको अपरमेय है और 2 क्या है, परमेय। लेकिन दोनों का गुणा जो होता है, परमेय और अपरमेय का गुणा, भाग, जोड़, घटाओ, यानी हमेशा इसमें क्या होता है, अपरमेय संख्या ही होता है, ठीक है। तो 2 गुणा पाई यानी 2 पाई, 2 पाई क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। यानी पाई प्लस 2 पूछता है, पाई प्लस 2 क्या है, तो पाई प्लस 2 हो जाएगा आपको अपरमेय संख्या। पाई प्लस 2 क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। पाई प्लस 3, तो पाई प्लस 3 क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। पाई माइनस 4 क्या हो जाएगा, तो अपरमेय संख्या, ठीक है। क्योंकि एक पाई अपरमेय आ गया ना, पाई अपरमेय आ गया, तो परमेय रहे या न रहे उससे हम कोई लेन देन नहीं है। अगर पाई के साथ या अपरमेय के साथ परमेय आता है जोड़ में, चाहे घटाव में, चाहे गुणा में, चाहे भागा में, तो हमेशा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, अपरमेय संख्या ही होगा, ठीक है, अपरमेय संख्या। और पाई बट्टा 4 कर देगा, या पाई बट्टा 2 कर देगा, या 3 पाई बट्टा 4 कर देगा, यानी ये सारा के सारा क्या हो जाएगा, आपको अपरमेय संख्या होगा, ठीक है। अब आपको अपरमेय और परमेय को पहचानने में कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा इतना से, ठीक है। और एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन परमेय और अपरमेय से नहीं छूटेगा, ठीक है।
आज जो क्लास में पढ़ाई होगी आपको परिमेय और अपरिमेय, इससे अब ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है परिमेय और अपरिमेय पहचानने के लिए। ठीक है, चलिए अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, कभी कभी आपको क्वेश्चन जो है, अब क्वेश्चन कभी कभी ऐसे दे देता है कि 3 प्लस रूट अंडर 49, ठीक है, रूट अंडर 49 और माइनस रूट अंडर हो जाएगा आपको 25, ठीक है, 25 है। यानी इसको पूछेगा आपसे कि ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो इसको तो पहचान जाइएगा। कैसे कि 3, अगर पूरा वर्गमूल निकल रहा है, इसको हमको निकालना है। ठीक है, तो 49 का निकलेगा कितना, 7 और 25 के 5, यानी 7 और 3 10 और माइनस 5, यानी 10 में से 5 घटेगा तो कितना होगा, 5, और 5 आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। यानी पूरा जो आपका आंसर जो होगा इसका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यानी अगर वर्गमूल आपको निकले तो निकाल देना है और निकाल के हमको चेक कर देना है कि परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आपको देगा ऐसे कि 32 रूट 2 और रूट अंडर 8 बट्टा 4 रूट 2, ठीक है 32 रूट 2 प्लस रूट 8 और बट्टा रहेगा 4 रूट 2 है, क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, इसको सॉल्व काट करके नहीं कर सकते हैं, इनके यहाँ से यहाँ काट देंगे और यहाँ इसको छोड़ देंगे या ये काट देंगे, नहीं, ऐसे नहीं काटना है। सबसे पहले तो क्या करेंगे कि 32 रूट 2 इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे फैक्टर करके, तो 2 गुने 2 गुने 2 होगा बट्टा 4 रूट 2, तो 32 रूट 2 अब प्लस इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 रूट निकलेगा 2, ठीक है, अब बट्टा में 4 रूट 2 हो जाएगा। और 32 और 2 देखिएगा ध्यान से कि रूट अंडर सेम है, दोनों का रूट अंडर सेम है, तो बाहर वाला अंक को जोड़ देते हैं। ठीक है, जब आपको अंदर में रूट अंडर सेम है तो बाहर वाला अंक को क्या करेंगे, जोड़ सकते हैं चाहे घटा सकते हैं। ठीक है, चलिए, यानी जोड़ रहेगा तो जोड़ेंगे, घटा रहेगा तो घटाएंगे। तो 32 और 2 जोड़ेंगे तो 34 और रूट 2, ठीक है, और नीचे क्या है, 4 रूट 2, तो अब रूट 2 से रूट 2 का होगा कैंसिल, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, और इसको काटेंगे तो 4 बार 2 बार में और 17, यानी आपका आंसर आ जाएगा 17 बट्टा 2, और 17 बट्टा 2 क्या होगा, परिमेय के अपरिमेय, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय बताया था ना कि अपरिमेय संख्या रहेगा आपको रूट के। ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, और आप लोग बना लीजिएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पहचान। ठीक है, हम आप लोग को क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग अपना घर पर कॉपी पर अपना बना लीजिएगा। ठीक है, कौन परिमेय होगा और कौन अपरिमेय होगा। पाँच प्लस 3 रूट 2 बट्टा में रूट अंडर 3, 6 प्लस 3 रूट 5 बट्टा रूट अंडर 2। ठीक है, ये नंबर आप लोग लिख लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, तो मैं इसी का दे रहे हैं 5 प्लस 3 रूट 2 बट्टा रूट अंडर 4 पाई बट्टा 2 पाई बट्टा 3 पाई बट्टा 4 प्लस 5 5 रूट 3 प्लस 6 रूट 3 प्लस 8 9 रूट 3 प्लस 6। ठीक है, ये सब आप लोग पहचान लीजिएगा। 3 रूट 2 5 रूट 4 6 रूट 2 3 बटा रूट 2 5 बटा रूट 3 6 बटा रूट 7 5 बटा रूट 8। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जो है आप लोग अब नोट कर लीजिए कॉपी में, उसके बाद अपना बना लीजिएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन खाली पहचानना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय की अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबको पहचान जाना है।
ठीक है। 7√35, 4√4, 5√25, 6√49 बटा √4, 3√25 बटा √4, 9√36 प्लस 4√4 बटा √2, 5 प्लस √2 प्लस 6√8 बटा √2। ठीक है, ये सब अब क्वेश्चन जो है आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में और उसके बाद अपना बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आप लोग को अगला टॉपिक है यूक्लिड, यूक्लिड का भाग लेमा। ठीक है, भाग लेमा या इसका नाम एक और है भाग एल्गोरिदम, भाग एल्गोरिदम। ठीक है, भाग एल्गोरिदम वास्तविक संख्या का अगला टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं, यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिदम, भाग एल्गोरिदम। तो भाग एल्गोरिदम इसमें होता क्या कि a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R को ही भाग एल्गोरिदम कहते हैं, भाग एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, a बराबर BQ प्लस R को क्या कहेंगे, भाग एल्गोरिदम कहते हैं। और इस जो है आपसे पूछा जाएगा कि भाग एल्गोरिदम, भाग एल्गोरिदम, भाग एल्गोरिदम का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य। ठीक है, तो भाग एल्गोरिदम का उद्देश्य जो है आपको सिर्फ जो है एचसीएफ निकालने के लिए है। ठीक है, एचसीएफ का है तो मासा, ठीक है, निकालने का उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्य है, यानी आपको भाग एल्गोरिदम जो विधि है इससे आपको सिर्फ क्या निकाला जाता है, तो एचसीएफ। ठीक है, इससे क्या निकाला जाता है, एचसीएफ यानी मासा निकाला जाता है। ठीक है, तो अब देखिए कि a बराबर BQ प्लस R जो है इसमें a को कहते हैं भाज्य, क्या कहेंगे, भाज्य, और b कहेंगे भाजक, और q कहेंगे भागफल, और r कहेंगे शेषफल। क्या कहेंगे, शेषफल कहेंगे। a को कहेंगे भाज्य, b को कहेंगे भाजक, और q को कहेंगे भागफल, r को कहेंगे शेषफल। ठीक है, जैसे अब थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं कि 4 से भाग लगाते हैं 10 में तो 4 दूना 8, शेष बचेगा कितना, 2। ठीक है, पहले देख लीजिए कि 4 से भाग लगाए 10 में तो 4 दूना 8 और यहाँ शेष क्या बचा, 2। तो अब देखिए कि जो इससे भागा लगाते हैं उसको हम कहते हैं भाजक। ठीक है, जिसे भागा लगा रहे हैं उसको क्या कहेंगे, भाजक, और जिसमें भाग लगाया जाता है उसको कहेंगे भाज्य। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, भाज्य, भाज्य, उसको क्या कहेंगे, भाज्य। और जिस भाग देने पर आपको जो इस साइड में आया इसको कहेंगे भागफल, क्या कहेंगे, भागफल, और नीचे जो बच गया इसको कहेंगे शेषफल। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, शेषफल कहेंगे। ठीक है, भाजक, भाज्य, भागफल, और नीचे क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। ठीक है, यहाँ भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल नोट करके लिख लेंगे कि सबसे ज़्यादा जो होता है, सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक मान जो होता है, सबसे अधिक मान भाज्य का होता है। ठीक है, सबसे अधिक मान किसका होता है, भाज्य का होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कि सबसे अधिक मान जो होता है किसका होता है, तो भाज्य का होता है। भाज्य यानी सबसे बड़ा होता है। भाग एल्गोरिदम में सबसे बड़ा पूछा जाए तो कौन, किसका वैल्यू, तो वो आपको होता है भाज्य का, यानी एक का मान जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, चलिए इसको अब नोट कर लीजिए और इस पर मैथ कैसे बनाया जाता है वो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है आपको एग्जाम में, तो देख लीजिए कि 40 तथा 50 का भाग एल्गोरिदम विधि से मासा यानी एचसीएफ ज्ञात करें।
ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करें, जो आपको एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, भाग एल्गोरिदम या कहेगा आपको कि यूक्लिड भाग लेमा की विधि से 40 तथा 50 का क्या निकाले, एचसीएफ निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि 40 और 50 है, 40 और 50 है, तो इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा जो होगा वो A का वैल्यू होगा। ठीक है, बड़ा जो होगा वो आपको A का वैल्यू होगा, और जो छोटा होगा, छोटा जैसे 40 छोटा है तो ये हो गया B, यानी A का मान 50, B का मान हो गया 40। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, भागा लगाएंगे, तो 40 का 40 एक, फिर लगाएंगे 40, 10 चौका 40, कट गया। ठीक है, कट गया। तो अब देखिए, अब यहाँ लिखेंगे कि भाग एल्गोरिदम से, भाग एल्गोरिदम से, तो भाग एल्गोरिदम होता है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, A बराबर BQ प्लस R होता है। अब देखिए कि इसमें जो पहला बार हम जो भाग लगाए हैं, इसमें बताइए कि इसमें A का वैल्यू कौन होगा, तो हमने बता दिए थे कि A का मान बीच वाला होता है। ठीक है, A का मान बीच वाला, B का मान भाजक आपको हो जाएगा 40, और गुना में कितना, तो 1 हो गया आपको Q का मान, और R कितना बचा, तो R आपको बचा 10। ठीक है, इसके मुताबिक ये जो भाग लगाए हैं, इसमें आपको होगा यहाँ पर ही B, यहाँ पर ही A, और यहाँ पर बचेगा R 10। ठीक है, R कितना बचेगा, 10। चलिए अब आपको यहाँ वाला भागा में चलते हैं। कहाँ वाला भागा में, तो यहाँ वाला भागा में चलेंगे, तो देखिए कि इसमें आपको A का मान काम करेगा 40। ठीक है, और B का काम करेगा 10, गुन्ने Q का काम करेगा 4, और शेष क्या हो गया, कटकुट, कटकुट माने 0। ठीक है, 0 जैसे आ जाता है तो आपका एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ आपको हो जाएगा ये 10। ठीक है, एचसीएफ कौन हो जाएगा, आपको 10 हो जाएगा, एचसीएफ आपको हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, और फिर एक और 2 मैथ बता करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन एक है कि 10 तथा 16 का भाग एल्गोरिदम विधि से क्या निकालना है, मशक ज्ञात करें, यानी एचसीएफ। तो देखिए कि इसमें 16 और 10 है। ठीक है, 16 और 10 है, तो कैसे बनाएंगे, तो 10 से हम सबसे पहले क्या करेंगे, भागा लगाएंगे। ठीक है, 10 से लगाएंगे भागा, तो 10 का 10, आपको बचेगा 6, यहाँ कटकुट, फिर 6 को घेरेंगे, यहाँ से 10 उतार देंगे, तो 6 का 6 आपको 4 आ जाएगा, फिर घेरेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा, 4 का 4 2, फिर यहाँ से 4 आ जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, कट गया। जैसे कट गया, ये तो आपको मतलब 5 या 6 क्लास में पढ़े होंगे एचसीएफ निकालने के लिए, इसको नाम है भाग विधि। ठीक है, और भाग विधि से ही बना है क्लास 10th में आपको भाग एल्गोरिदम। ठीक है, यानी पहले भाग विधि से बना देना है और इसको सजा देना है, तब आपको हो गया भाग एल्गोरिदम। ठीक है, अब इसको सजाएंगे कैसे, यहाँ लिख देना होगा कि भाग एल्गोरिदम से, भाग एल्गोरिदम से, तो A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, A बराबर BQ प्लस R। अब इसमें देखिए कि भागा मेरा यहाँ 1 भागा, 2 भागा, और कितने भागा, 3 भागा, और 4 भागा गया है। क्या भागा गया है, 4 भागा। तो सबसे पहला हम देखेंगे पहला भागा में, तो पहला भागा में आपको जो ये 16 है, यही आपको A है। ठीक है, और जिससे भागा लगाए हैं 10, वो आपको B हो गया भाजक, और जितना ये आया 1, ये भागफल आया, भागफल माने Q का वैल्यू आया है, और शेष इसमें भागा दिए 10 का 10, शेष कितना बचा है, आपको 6 बचा है। शेष कितना बचा, 6 बचा, 6 लिख दिए। ठीक है, मेरा एक काम हो गया। अगला चलते हैं अब इस भागा के लिए, किस भागा के लिए, इस भागा के लिए चलते हैं। तो इसमें मेरा बड़ा 10 है ना, यानी 10 आपको काम करेगा A का मान, उसके बाद ये आपको हो गया B का मान। 6 में कितना से लगाएंगे, 1 से लगाए हैं, और शेष कितना बचा आपको 4, शेष कितना बचा है, 4 बच गया, 4 लिख लिए। अब देखिए, अब इसमें आते हैं ये भागा में, तो ये भागा में आएंगे तो A का मान आपको 6 हो गया, A का मान कितना हो गया, 6 हो गया, और B का मान हो गया 4। अब 4 में कितना से गुना किए हैं, 1 से किए हैं, और शेष मेरा कितना बचा है, 2 बच गया, शेष बच गया आपको 2। चलिए अब चलते ये भागा में, तो ये भागा में चलते हैं, तो 4 आपका हो गया A का वैल्यू, और ये हो गया B,
और इसमें गुना किया कितना से 2 से, और शेष कितना बच गया 0। और जैसे ही आपको 0 हो गया तब आपका आंसर हो जाएगा ये वाला HCF, यानी ये वाला जो 2 है ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, सबसे अंतिम वाला जो यहाँ पर जो B का वैल्यू होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी आपका इसका आंसर कितना आया, 2 आया। ठीक है, चलिए अब इस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 तथा 40 का भाग एल्गोरिदम विधि से मात्रा ज्ञात करें। ठीक है, 15 तथा 40, ठीक है, तो आपको इसको क्या निकालना, भाग एल्गोरिदम विधि से। अब थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा नोट में कि A B, यहाँ पर A, यहाँ पर Q, और यहाँ जो बचता है यहाँ क्या बचता है, R बचता है। ठीक है, इस बक्सा को नोट कर लीजिए कि जिस भाग लगाते हैं वो B होता है, और जो बीच में होता है वो A होता है, और यहाँ जो लगा आता है मतलब भागफल वो Q आता है, और यहाँ क्या बचता है, शेषफल, जिसको हमने लिख के बता दिए थे कि भाजक, ये है भाज्य, और ये है भागफल, और ये है आपको शेषफल। ठीक है, ये आपको शेषफल हो गया, ये हो गया भागफल, और ये हो गया आपको भाज्य, और ये हो गया आपको भाजक। ठीक है, इसको आप कहीं बक्सा में, यानी आपको कहीं पेज में नोट कर लीजिए, इसको बक्सा में बंद। ठीक है, चलिए अब इसको बनाएं कैसे, तो देखिए यहाँ पे 15 और 40 है, 15 और 40 है, तो इसको 15 से लगाते हैं भागा 40 में, तो 15 दूना 30, बचेगा 10, 10 का 10, यहाँ 5। ठीक है, अब यहाँ से 10 उतार लेंगे, 5 दूना 10 कट गया, 5 दूना 10 कट गया। चलिए अब यहाँ लिख देते हैं भाग एल्गोरिदम से, भाग एल्गोरिदम से, यानी A बराबर BQ प्लस R लिखना होगा फॉर्मूला। ठीक है, A बराबर BQ प्लस R। चलिए अब हम चलते हैं पहला भागा से, किसे चलते हैं, पहला भागा चलते हैं। तो पहला भागा में आपको A हो गया 40, A कितना हो गया 40, B हो गया 15, देख लीजिए A हो गया आपको बीच वाला 40, और B हो गया भाजक, B मतलब 15, Q का मान हो गया ये वाला 2, और इसका जो शेष बचा ये कितना बचा है, 10 बचा है। ठीक है, इसका जो शेष बच गया कितना बचा, 10 बच गया। चलिए अब आते हैं ये भागा में, ये भागा में आते हैं। तो ये भागा में आते हैं तो आपको A का काम करेगा 15, A का काम करेगा 15, और ये आपको काम करेगा B का मान 10, गुना में करेंगे 1, और इसका जो शेष बचा है वो 5 बच गया। कितना बच गया, 5 बच गया। चलिए अब आते हैं ये भागा में। तो ये भागा में आपको A का काम करेगा 10, A का काम करेगा 10, यानी बीच वाला काम करेगा A। ठीक है, और लेफ्ट साइड जो रहेगा 5 वो काम करेगा B, और राइट साइड जो ये आपको है ये Q का काम करेगा, और शेष बच गया आपको 0। और जैसे 0 आ जाता है शेष तो आपका काम बन गया, यानी SF आपको हो गया 5, यानी SF इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी भाग एल्गोरिदम से मात्रा निकालने का नियम इस प्रकार है, और इसको नोट कर लीजिए, और इस पर हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आपको क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है कि 35 तथा 80 को यूक्लिड विभाजन विधि, यानी यूक्लिड विभाजन लेमा कहता है। ठीक है, लेमा विधि द्वारा क्या कीजिए, विधि द्वारा मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी HCF ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो 35 और 80 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपको हम समझा दे रहे हैं फिर अच्छा से, और उसके बाद आपको हम दे देंगे बनाने के लिए, अपना बना लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए 35 और 80 है, तो क्या करेंगे कि 35 में लगाएंगे भागा 80 में। ठीक है, तो 35 दूना 70, फिर उतारेंगे 35, 10 दिया 30, फिर हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 10, 5 दूना 10 कटकुट। ठीक है, ये तो आपको बनाने आता ही होगा। चलिए अब उसके बाद हम लिखेंगे भाग एल्गोरिदम से। तो A बराबर BQ प्लस क्या है, R है, A बराबर BQ प्लस R है। आप बताइए कि ये जो भागा दिए हैं तो इसमें बता दीजिए कि आपका A कौन है। तो A आपका हो जाएगा बीचे वाला 80। ठीक है, और B कौन है, तो B आपको हो गया 35, यानी A हो गया 35, आपको B हो गया, और Q का मान हो गया 2, और इसमें R जो बचा, R नीचे बच गया। ठीक है, R कितना बच गया 10। चलिए ये मेरा भागा कंप्लीट। दूसरा चलते हैं अब ये भागा में। तो ये भागा में देखिए कि अब इसमें A कौन है, तो ये भागा में आपको A जो है 35 है, कितना हो गया 35,
ए का और बी का मान हो गया 10, 10 में करेंगे कितना गुना 3 से, और इसका शेष बच गया है 5, इसका शेष बच गया है 5। अब देखिए, अब चलिए इस भागा में, तो इसमें आपको ए का काम कौन करेगा 10 करेगा, ए का मान कौन काम करेगा 10 करेगा। चलिए बी का मान 5, क्यू का मान 2 और आर का मान हो गया शेष 0, यानी पूरा पूरा कट गया तो शेष 0। और जैसे मेरा 0 शेष आ गया तो मेरा अब आ गया हीरो। हीरो मतलब क्या हुआ आंसर, ठीक है, हीरो माने क्या हो गया आंसर। जैसे 0 तो फिर आ गया आंसर हीरो, यानी एचसीएफ बराबर हो जाएगा आपको 5, ठीक है। यानी मेरा हीरो जो इसका था, इसका जो हीरो था कौन था 5 था, हीरो, हीरो माने एचसीएफ, एचसीएफ कौन था 5 था, ठीक है। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, और इस पर आधारित प्रश्न जो है आप लोग हम दे रहे हैं और घर पर बना लीजिएगा। भाग एल्गोरिदम विधि से मासा इन एचसीएफ ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन इस पर दे रहे हैं 40 तथा 35, 32 तथा 16, 20 तथा 10, 220 तथा 120, 320 तथा 120, ठीक है। तीस तथा 40, 55, 60, 100 और 120, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा और सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। और मुझसे पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें, ठीक है। और आपको डेली मतलब आपको एक क्लास मिलेगा ही, एक क्लास, ठीक है। आज मतलब आपको भाग एल्गोरिदम और परिमेय और अपरिमेय संख्या खत्म हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट मतलब जो वीडियो बनेगा वो आपको बनेगा मतलब वास्तविक संख्या का ही बनेगा, लेकिन वो बनेगा आपको अब अभाज्य गुणनखंड से विधि से मार्शल लॉ से बनेगा, शांत मतलब पढ़ाएंगे, ठीक है। ये सब आपको पढ़ाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग को इतना अच्छा से पढ़ाएं कि आप लोग एकदम पूरा समझ में आ जाए, और मतलब एग्ज़ाम जो है आपको 2025 में, ठीक है, उसकी तैयारी बहुत अच्छा से हो जाए, ठीक है। चलिए अब क्लास समाप्त करता हूँ। ऑल द बेस्ट।